स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकोपेरॉन को। देखिए, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सभी सेल्स का डीएनए एक जैसा होता है, यानी सभी सेल्स में जीन भी एक जैसे होते हैं, पर सभी जीन्स सभी सेल्स में एक्टिव नहीं होते हैं। इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, इंसुलिन की जीन किन सेल्स में होती है? पहला ऑप्शन है बीटा सेल्स, दूसरा ऑप्शन है अल्फा सेल्स, तीसरा ऑप्शन है स्किन सेल्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार मन में आया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, पर वास्तव में इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। इंसुलिन की जीन शरीर की हर सेल में होती है, पर ये एक्टिव होती है केवल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में। इसीलिए इंसुलिन का सेक्रीशन बीटा सेल से होता है, पर इसकी जीन प्रेजेंट होती है बॉडी की सभी सेल्स में। इस पार्ट में हम यही जानने वाले हैं कि एक जीन कैसे एक्टिव यानी स्विच ऑन होती है और कैसे ये इनएक्टिव यानी स्विच ऑफ होती है। सेंट्रल डोग्मा स्कीम में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से या प्रोटीन में ट्रांसफर होती है और यह प्रोटीन ही एक लक्षण यानी फिनोटाइप के रूप में प्रकट होती है। यानी जीन एक्सप्रेशन का सारा खेल प्रोटीन फॉर्मेशन पर ही डिपेंड है। जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जैकब तथा मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रपोज किया था। क्या है ये ओपेरॉन? चलिए समझते हैं। ओपेरॉन जीनोम में पास पास स्थित जीन्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें किसी प्रोटीन या एंजाइम को कोड करने वाली स्ट्रक्चरल जीन्स और इस स्ट्रक्चरल जीन से संबंधित कंट्रोल जीन्स होती हैं। यानी ओपेरॉन में दो टाइप की जीन्स होती हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, इनमें ट्रांसक्रिप्शन से विशिष्ट एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम बनता है। कंट्रोल जीन्स स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करती है कि कब एमआरएनए बनेगा और कब एमआरएनए नहीं बनेगा। इस डायग्राम को देखिए, इसमें ग्रीन कलर से स्ट्रक्चरल जीन को दिखाया गया है और रेड, येलो और ब्लू कलर से कंट्रोल जीन्स को। किसी भी ओपेरॉन में तीन टाइप की कंट्रोल जीन्स होती हैं: रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। ये तीनों कंट्रोल जीन्स मिलकर स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करती हैं। जब एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये एमआरएनए ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाएगा, यानी जीन स्विच ऑन होगी। और जब एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, यानी ये जीन स्विच ऑफ कंडीशन में होगी। तो ये तो रहा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब जानते हैं लेकोपेरॉन के बारे में। देखिए, ओपेरॉन दो टाइप के होते हैं: इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन वे ओपेरॉन होते हैं जो हमेशा स्विच ऑफ रहते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर ही स्विच ऑन होते हैं। जो लेकोपेरॉन है, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। दूसरा ओपेरॉन होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन हमेशा स्विच ऑन रहते हैं और एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन या एंजाइम बन जाने के बाद इन्हें स्विच ऑफ किया जाता है। यानी एक ओपेरॉन ऐसा है जो हमेशा चालू रहता है, जरूरत पड़ने पे बंद किया जाता है। और दूसरे टाइप का जो ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, वो हमेशा बंद रहता है और जरूरत पड़ने पर ही उसे चालू किया जाता है। लेकोपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। इसकी स्ट्रक्चरल जीन में 3 सिस्ट्रॉन्स होते हैं, Z, Y और A, जिनसे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। दरअसल लैक्टोज बना ही होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। परमिएज एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो सेल में लैक्टोज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। और जो ट्रांस एसिटाइलेज होता है,
ये एसिटिल ग्रुप को गैलेक्टोसाइड पर ट्रांसफर करता है। कुल मिलाकर ये तीनों प्रोटीन्स या एंजाइम्स लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। लैक्टोज की एब्सेंस में कंट्रोल जीन की जो ये रेगुलेटर जीन है, ये 36 अमीनो एसिड से निर्मित रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है जो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है। इससे स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन से नहीं जुड़ पाता। जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ ही नहीं पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, यानी प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और इस कंडीशन में जीन को बोलेंगे ये स्विच ऑफ है। अब देखते हैं लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा। जो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल होते हैं, ये रेगुलेटर जीन से बनी हुई रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर इसे इनएक्टिव कर देते हैं। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है तो ये ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाती। इससे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़कर स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिससे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का अर्थ है एक ऐसा एमआरएनए जिसमें एक से ज्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन की सूचना हो। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ट्रांसलेशन द्वारा बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू कर देते हैं। इस तरह से लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है जो लैकोपेरॉन को स्विच ऑन कर देता है। जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन फिर से एक्टिव हो जाएगी और ऑपरेटर जीन के साथ जुड़कर लैकोपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगी। तो इस तरह से लैकोपेरॉन स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता रहता है। अगर आपको लैकोपेरॉन अच्छी तरह समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।